ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको एक आदमी कमरे के अंदर फेंक कर चला जाता है। उस लड़की को देखकर लग रहा होता है कि उसकी अभी शादी हुई होती है, क्योंकि उसने अभी भी अपनी शादी का ड्रेस पहन रखा होता है। हम देखते हैं कि जो आदमी उसे रूम के अंदर ले जा रहा होता है बाद में उस लड़की से कहकर जाता है कि तुम आज रात हमारे मास्टर के पास रुकोगी और यूएन को खुश करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे मास्टर ने तुम्हारे माता पिता को उनको खुश करने के लिए ही पैसे दिए हैं। और वह आदमी उस दरवाजे को बंद करके चला जाता है। हम देखते हैं कि वह लड़की उठती है और इस लड़की का नाम लू वान वान होता है। वह रूम के अंदर जाती है। रूम के अंदर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अंधा होता है और इसी अंधे आदमी से इस लड़की की शादी हुई होती है। जैसे ही इस अंधे आदमी को पता चलता है कि उसके रूम में कोई लड़की आई है, वह तुरंत लू वन वन पर भड़कने लगता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ से चली जाओ, तुम्हें इस कमरे में किसने भेजा है। लू वन वन कुछ जवाब नहीं देती है और तुरंत दरवाजे के पास चली जाती है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि नौकर दरवाजे को बहुत टाइट से लॉक करके गया है और अब दरवाजा नहीं खुलेगा। अब उसके पास यही ऑप्शन है कि वह इस कमरे में बैठे अंधे आदमी, जिसका नाम टिमोथी है, उसके साथ अपनी रात बिताए। फिल्म देखते हैं वह टिमोथी के पास आती है और उससे कहती है, मैंने कोशिश की दरवाजा खोलने की, पर तुम्हारे घर के नौकर इतने अकड़ू हैं कि वह दरवाजा बंद करके चले गए और मुझे भी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ पटक के चले गए। जिस पर टिमोथी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह लू वान वान से कहता है, तो मुझे ये बताओ, मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं मुझसे शादी करने के लिए। जिस पर लू वान वान कहती है, देखो सीधी सी बात है, यूं तो मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हारे ग्रैंडफादर शादी का प्रपोजल लेकर मेरी बड़ी बहन के लिए आए थे, लेकिन मेरी बहन का बाहर पहले से ही एक अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से उसने तुमसे शादी करने से मना कर दिया। अब मेरे माँ बाप की आखिरी उम्मीद उनकी बिगड़ी हुई औलाद यानी कि मैं थी, तो उन्होंने अपनी लालच भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और मैं उनसे ना नहीं बोल पाई और फिर मेरी तुमसे शादी हो गई। हालांकि ग्रैंडफादर ने मुझसे बोला कि मुझे बहुत जल्द उन्हें एक बच्चा पैदा करके देना है जो कि तुम्हारा हो। जो सुनकर टिमोथी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और टिमोथी कहता है, तुम जैसी लालची औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती, तुम बस पैसे के लिए जीती हो और तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। जिस पर लू वान वान कहती है, जो भी हो, मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। और वह कहती है, अब तुम यही चाहते हो कि मैं यहीं खड़ी रहूं या जाकर कपड़े चेंज करके आऊं। और लू वान वान उसको उल्टा जवाब देकर नहाने चली जाती है। नहाकर जब वह बाहर आती है तो वह देखती है कि टिमोथी सोया हुआ है और वह जाकर अपना आईफोन चार्जिंग पर लगा देती है। भाई गरीब है लेकिन आईफोन लेकर घूम रही है। कोई नहीं, यह भी ड्रामा है। ड्रामा तो गरीबों के पास भी गुच्ची मशरूम के कपड़े होते हैं, छोड़ो। और वह वहीं सोफे पर सो जाती है और हम देखते हैं कि तभी टिमोथी की आंख खुल जाती है, क्योंकि टिमोथी सोया हुआ नहीं होता है। और यहाँ पर टिमोथी उठ जाता है और वह लू वन वन के पास जाता है और लू वन वन वहां पर सोई होती है। वह लू वन वन की फोन की वायर निकालता है और उस वायर को लू वन वन की गर्दन पर लेकर आता है। लेकिन तभी उसे अचानक उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि टिमोथी का विजन आ सकता है, क्योंकि उसे दिन में एक मोमेंट पर दिखाई देता है, पर वह विजन उसका चला जाता है और अब उसको परमानेंट विजन लाने के लिए लू वन वन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। लू वन वन सोकर उठती है और वह उस रूम की विंडो ओपन करने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वह वहां स्विच ऑन करती है उसे पता चलता है कि उस रूम में कोई भी खिड़की नहीं है, वहां एक बड़ी सी दीवार बना रखी है। लू वन वन ये चीज देखकर हैरान हो जाती है और वह टिमोथी से बोलती है कि मुझे पता है ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, पर मैं तुमसे यह रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या मैं रूम में खिड़की लगवा सकती हूँ। जिस पर टिमोथी बोलता है, तुम ऐसा क्यों चाहती हो। जिस पर लू वन वन कहती है, तुम हर बात गलत तरीके से क्यों लेते हो। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि तुम यहाँ से गिरकर मर जाओ, बस मैंने नॉर्मल सी बात बोली है। जिस पर टिमोथी बोलता है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी हो तो मैं आ जाऊं। जिस पर लू वन वन पास से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लू वन वन नीचे आती है, तभी उसे अपने रूम से कुछ और सुनाई देता है। वह रूम में चेक करने जाती है तो वह देखती है कि टिमोथी वहां पर नीचे गिरा हुआ है। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, जिस पर टिमोथी को उस पर गुस्सा आ जाता है। वह उसे धक्का देता है, जिस पर लू वन वन को भी उस पर गुस्सा आ जाता है। वह टिमोथी से कहती है, तुम इतने ज्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो। मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आई थी,
ना कि तुम्हें नीचा दिखाने। जिस पर टिमोथी उसके ऊपर और भड़कने लगता है। लेकिन तभी अचानक से लू वानवन का चेहरा दिखाई देता है और वह उसके पास जाता है और वह उसे हाथ कर लेता है। तभी वहां पर उनका बटलर आ जाता है, जो कि लू वानवन को बताने के लिए आया होता है कि टिमोथी की मदर ने लू वानवन के लिए ड्यूटीज भेजी हैं कि वह टिमोथी को समय पर दवा देकर उसे नहलाने के लिए ले जाएगी, साथ में उसके पैरों की मालिश देगी और उसका बच्चे की तरह ध्यान रखेगी। लू वानवन बटलर से कहती है, यह सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना? जिस पर बटलर कहता है, नहीं, इन सब बातों में मेरा कुछ रोल नहीं है। यह सब कुछ मैडम ने खुद से डिसाइड किया है। आप इन सब चीजों के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हैं। अब लू वानवन को न चाहते हुए भी टिमोथी का ध्यान रखना पड़ता है। वह टिमोथी के लिए सूप बनाकर लाती है, लेकिन गुस्से में होता है कि उसके बनाए हुए सूप को नीचे फेंक देता है। जिस पर लू वानवन उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है, यह कैसा व्यवहार है? मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूँ, तुमने पूरा खाना बर्बाद कर दिया। जिस पर टिमोथी बोलता है, मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना क्यों खाऊं? लू वानवन कहती है, अच्छा ठीक है, फिर तुम भूखे रहो। और वह गुस्से में वहां से चली आती है। नीचे आकर देखती है तो बटलर अपना काम कर रहा होता है और वह घर के नौकरों को भी बहुत जोर जोर से निर्देश दे रहा होता है। बटलर कह रहा होता है कि अपने हाथ जल्दी चलाओ, हमारे सेकंड मास्टर अपनी वाइफ को लेकर आने वाले हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और तुम लोग बिल्कुल भी हालत में दिखाओ। लू वानवन उसकी बात सुन लेती है और उसकी बात सुनकर सोचती है कि यह वही है ना जिसके बारे में यह अफवाह फैली हुई है कि टिमोथी ने अपने छोटे भाई के पैर तोड़ दिए थे। तभी बटलर उसके पास आता है और वह लू वानवान से पूछता है, क्या आपने टिमोथी को खाना दिया? जिस पर लू वानवान बोलती है कि मैंने उसे खाना दिया, पर उसने खाना खाया नहीं। जिस पर बटलर कहता है कि आज टिमोथी का मेडिकल चेकअप होने वाला है। अगर उनके डॉक्टर को पता चला कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है और उन्हें खाली पेट रखा गया है, तो आपके ग्रैंडफादर के सामने बहुत गलत इमेज बनेगी। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें और उनके लिए खाना ले जाएं और उन्हें खाना खिलाएं। जिस पर लू वानवान टेंशन में आकर अपने कमरे में आ जाती है। जब वह कमरे में आती है तो देखती है कि टिमोथी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और वह रूम में आकर देखती है तो वहां पर उसे पता चलता है कि टिमोथी का नेफ्यू उसे परेशान कर रहा है और उसके ऊपर अटैक कर रहा है और वह सब गलत तरीके से पेश आ रहा है। जिस पर लू वानवन को गुस्सा आता है। अब उसके हाथ से उसका खिलौना ले लेती है और उसको डरा धमकाकर रूम से बाहर भेजने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदर को बता दूंगी कि तुम अपने अंकल के साथ कैसे पेश आए। तब तक वहां पर टिमोथी आ जाता है। टिमोथी सब कुछ देख पा रहा होता है और वह अपने नेफ्यू का कॉलर पकड़ लेता है और वह सब गुस्से से देख रहा होता है। जिस पर लू वानवान उसे शांत करती है, उसे समझाती है कि अभी इस मोमेंट पर इस बच्चे के ऊपर गुस्सा करने से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे माथे पर जो चोट लगी है हम उसके ऊपर दवा लगाएं। और वह उस बच्चे को वहां से भेज देता है। उसके जाते ही वहां पर उसके माता पिता आ जाते हैं, जो उससे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। जिस पर वह बच्चा झूठ बोलता है और कहता है कि यह ओल्ड अंकल मुझे परेशान कर रहे थे। जिस पर उसका पिता उसे वहां से भेज देते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि टिमोथी का छोटा भाई चाव होता है। चाव यहाँ पर लू वानवन से मिलता है, उसे ग्रीट करता है और उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वह आराम से कहता है कि वह लोग नीचे लंच करने जा रहे हैं तो लू वानवन उनको आकर ज्वाइन करें। जिस पर टिमोथी उसे नीचे नहीं जाने देता है। लू वानवान टिमोथी का इशारा समझ जाती है और वह चाव से कहती है कि तुम लोग चलो, मैं तुम्हारे ब्रदर के फोरहेड पर दवा लगाकर आती हूँ। और हम देखते हैं कि वह लोगों को नीचे भेज देती है। फिर इधर हम देखते हैं कि टिमोथी को लू वानवान फोरहेड पर दवा लगा रही होती है। टिमोथी उसे थोड़ा थोड़ा देख पा रहा होता है और उसके बाद वह उसे बैंडेज लगाकर देती है और उस बैंडेज को लगाए रखने के लिए कहती है और उसे समझाती भी है कि इतना गुस्सा करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, वह नॉर्मल रहकर भी काम कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बटलर आता है। लू वानवन बटलर से दवा का बॉक्स मांगती है, जिस पर बटलर उसे बताता है कि नीचे उसे बुलाया जा रहा है। जिस पर लू वानवन नीचे जाती है। जब वह नीचे जाती है तो उसे वहां पर चाव मिलता है, जो अभी भी उसका इंतजार कर रहा होता है और उससे बात कर रहा होता है। और चाव उससे कह रहा होता है कि वह बहुत अच्छे से टिमोथी का ध्यान रख रही है। लेकिन तभी अचानक से लू वानवान का पैर स्लिप कर जाता है और वह चाव के हाथों पर आकर गिर जाती है। लेकिन लू वानवान उसे जल्दी से पीछे करती है और उसे चाव का टच बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसे बहुत अनइवन फील हो रहा होता है और वह सोच रही होती है कि जरूर कुछ बात है इस चाव के बिहेवियर में, क्योंकि यह बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करता है।
इधर हम चाव को देखते हैं जो औरतों को बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। अगले सीन में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो टिमोथी का चेकअप करने आया होता है और वह लू वानवान से बनता है। लू वानवान से मिलकर वह खुश होता है और उससे कहता है, तुम वही हो ना जिसकी अभी टिमोथी से शादी हुई है, मैं तुम दोनों को बधाई देता हूँ। तभी वह ट्रे के हाथ में खाना देखता है। डॉक्टर से पूछता है कि आखिर यह कैसा खाना है, जिस पर लू वानवान बोलती है कि यह टिमोथी का खाना है, जिसको देखकर डॉक्टर उसके ऊपर भड़कने लगता है और कहता है, तुम्हें अक्ल है? यह खाना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि तुम इसे बाहर से लेकर आई हो। इसमें बहुत ज्यादा ऑनियल होगा जो कि टिमोथी की डाइट के लिए अच्छा नहीं है। जिस पर लू वानवान कहती है, तो ठीक है, वह खाना टिमोथी को नहीं देगी। तो ठीक है, वह उसके लिए खुद अपने हाथ से खाना बनाएगी। फिर हम देखते हैं कि इधर डॉक्टर लू वानवान को यह भी समझाता है कि उसे भी अपनी डाइट को हेल्दी रखना होगा, क्योंकि उसे पता है ना कि टिमोथी का विजन कैसे वापस आ सकता है जब वह उसे एक बेबी पैदा करके देगी। जिस पर लू वानवान कुछ नहीं बोलती है और वह उसकी बातें सुनती और समझती रहती है। फिर जब डॉक्टर जाने वाला होता है तो वह लू वानवान से मिलता है और कहता है, मुझे पता है कि टिमोथी को डील करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक दवा दे रहा हूँ। और वह उसे एक रोज ऑनियल देता है। जब भी टिमोथी नहाने जाए तो तुम यह रोज ऑनियल उसके नहाने वाले पानी में डाल सकती हो, इससे तुम दोनों को बहुत अच्छी नींद आएगी। जिस पर लू वानवान वह ऑनियल अपने हाथ से ले लेती है और खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टिमोथी लू वानवान का लाया हुआ खाना खा रहा होता है। लू वानवान अब टिमोथी की डाइट का खाना देख रही होती है। तभी वह देखती है कि टिमोथी अपने चेहरे पर खाना लगा टुकटुक है, उसको साफ करने जाती है। जिस पर टिमोथी उसका हाथ झटक देता है और उससे कहता है, अपने हाथ दूर रखो, मुझे टच करने की कोशिश मत करो। जिस पर लू वानवान कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा मुंह साफ कर रही थी। उसके बाद वह टिमोथी से कहती है, चलो अब तुम नहा लो। चल गए और उसके पानी में वही रोज ऑनियल मिला देती है। इधर हम दिखाया जाता है चाव को, जो अपनी माँ के पास खड़ा होता है और चाव की माँ टिमोथी की स्टेप मदर होती है और वह चाव से कह रही होती है कि जब से वह लड़की आई है तब से मुझे बहुत ज्यादा डर हो गया है कि हमारी फैमिली की सारी दौलत वह अपने अंडर कंट्रोल में ले लेगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस पर चाव अपनी माँ से कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उस लड़की को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। वैसे भी हमें पता है कि टिमोथी को दिखाई नहीं देता है और हम उसके अंधेपन का जरूर फायदा उठाएंगे। इधर हम टिमोथी को देखते हैं जो नहाकर आया होता है। उसके शरीर में अजीब से बदलाव हो रहे होते हैं और वह भागकर लू वानवान के पास आ जाता है। उसे लग रहा होता है कि लू वानवान ने उसके पानी में ड्रग्स मिला दिया है और वह लू वानवान पर भड़कने लगता है। लू वानवान उसे समझाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन टिमोथी उसकी बात नहीं मानता और कहता है, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? और इनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर और इन्हें सोकर उठती है। टिमोथी उसके पास जाता है। टिमोथी अभी भी एंग्री होता है और वह लू वानवान कहता है कि अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो तुम मेरे रूम से बाहर जा सकती हो। जिस पर लू वानवान कहती है, कल रात तुमने जो हरकत की उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहूंगी। जिस पर टिमोथी कहता है, तो मेडिकल से जाकर अपने लिए कॉन्ट्रासेप्टिव ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सब चीजों का रिजल्ट हमारे बीच में हो। जिस पर लू वानवान कहती है, पहले तो मेरी इस बात पर यकीन करो कि मैंने तुम्हारे पानी में ड्रग्स नहीं मिलाए थे। मुझे डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी मैंने उसी का यूज किया था। उसके बाद वह टिमोथी से कहती है, अपने फोन से उस डॉक्टर को कॉल लगाओ जिसने मुझे वह रोज ऑयल टुकटुक था। जिस पर टिमोथी से वह उसका फोन लेती है और वह उससे फोन का पासवर्ड पूछती है। जिस पर लू वानवान उसका फोन खोल देती है और डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है, कल अजीब चीज हुई है। उसके बाद वह टिमोथी के साथ नहीं रहना चाहती है। जिस पर डॉक्टर उसे समझाता है कि ऐसे नहीं कहते, तुम दोनों एक मैरिड कपल हो। लेकिन लू वानवान उसकी बात नहीं समझती है और वहां पर पास में रखी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेती है और टिमोथी से कहती है, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा हो, और वह गुस्से में रूम से चली जाती है। अगले सीन में हम उसे रूम के बाहर देखते हैं जहां पर वह गुस्से में जा रही होती है और वह मन ही मन टिमोथी के बारे में बहुत उल्टा सीधा सोच रही होती है। तभी वहां पर हमें उसी शैतान बच्चे को दिखाया जाता है जो पानी में ऐसे कुछ निकाल रहा होता है और वह बार बार लू वानवान को आवाज लगा रहा होता है। लू वानवान दूर से जवाब देती और कहती है, पहले अपनी लैंग्वेज सुधारो, अपने से बड़े से तमीज से बात करनी चाहिए। जिस पर वह बच्चा उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मेरा कुछ सामान पानी में गिर गया है
और वह और इन्हें सब मदद के लिए कहता है, जिस पर लू वान वान उसकी मदद करने जाती है। लेकिन वह बच्चा बहुत ज्यादा शैतान होता है और उसके मन में कुछ खुराफात चल रही होती है। वह बस लू वान वान को पानी में ढकेलने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन गलती से वह खुद पानी में गिर जाता है और इन्हें समझ जाती है कि यह सब उसकी ट्रिक्स होती है। और पानी में गिरने के बाद वह बच्चा झटपटाने लगता है। लू वान वान कहती है कि उसे स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन लू वान वान से कहती है कि इस बार वह उसके चले जाने से नहीं आएगी। लेकिन तभी अचानक से वह बच्चा बेहोश होने लगता है, जिसको देखकर लू वान वान पानी में कूद जाती है, उसको पानी से बाहर निकालती है। तब तक वहां पर घर के नौकर आ जाते हैं। वह लोग भी यह चीज देख लेते हैं और जैसे ही पानी से बाहर निकालने के बाद उसको सीपीआर देती है और सीपीआर देखकर उसको होश में लाती है। हम देखते हैं कि ऊपर से खड़ा लू वान वान है, सब कुछ देख रहा होता है। और जब वह नीचे आता है तो चाओ की आंटी का बेटा उसे देखकर डर जाता है। टिमोथी लू वान वान को अपने पास बुलाता है और वह उसे रूम में ले जाने के लिए बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं चाओ की आंटी अपने बेटे के पास जाती है, जहां पर उसका बेटा अपनी माँ को बताता है कि टिमोथी देख सकता है, क्योंकि उसने उसे बहुत डेडली नजर से देखा था। जिस पर चाओ की आंटी थोड़ा टेंशन में आ जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर यह सब एक साथ लंच कर रहे होते हैं और चाओ की आंटी को टेस्ट करना होता है कि कहीं उसका बेटा जो चीज बोल रहा है वह सच तो नहीं। इसलिए वह नौकरानी से बोलकर टिमोथी के ऊपर पानी फेंकने के लिए बोल देती है। गलती से वह नौकरानी टिमोथी के ऊपर गर्म पानी गिरा देती है। लू वान वान नौकरानी को वहां से भेज देती है, यह बोलकर कि टिमोथी को हैंडल कर लेगी। लेकिन टिमोथी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह उनकी ट्रिक समझ चुका होता है और वह उनके ऊपर भड़कने लगता है। सारा खाना फेंक देता है और कहता है, अगर तुम्हें सच में ही चेक करना था कि मैं देख पाता हूँ कि नहीं तो तुम मुझसे पूछ लेते, यह घटिया हरकत करने की जरूरत क्या थी। जिस पर लू वान वान अब टिमोथी को रूम के अंदर ले जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर टिमोथी लू वान वान का ध्यान रख रहा होता है। किसी और को बहुत ज्यादा फीवर हो रखा होता है और वह डॉक्टर को कॉल करता है कि थोड़ी देर में आकर वह लू वान वान का ट्रीटमेंट करें। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन टिमोथी उसे वार्निंग देता है कि अगर लू वान वान को कुछ हुआ तो वह उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर हम देखते हैं कि डॉक्टर थोड़ी देर में वहां आ जाता है। वह लू वान वान का ट्रीटमेंट करता है। अब अगले दिन लू वान वान होश में आ जाती है। वह टिमोथी के पास लेटी होती है। टिमोथी उससे पूछ रहा होता है कि वह ठीक है। जिस पर लू वान वान कहती है, हाँ अब उसे अच्छा महसूस हो रहा है, और वह रेडी होकर नीचे चली जाती है। जब वह नीचे जाती है तो चाओ उसके पास आता है। चाओ उससे कहता है कि उसकी एक कॉलीग का कुछ इवेंट है और उसकी डेकोरेशन टीम के लिए उसने लू वान वान को सेलेक्ट किया है। जिसको सुनकर लू वान वान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी मदद करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम टुक टुक होता है, और यह वही लड़की होती है जिसका डेकोरेशन थिंग का इवेंट होता है। वह लू वान वान से थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। फिर वह लू वान वान से बात करना शुरू करती है और कहती है चाओ ने उसे बताया था कि टिमोथी भी अब बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है। जिस पर लू वान वान बोलती है कि उसे पहले पता चला कि उसकी एक थी जो उसे छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से टिमोथी को बाकी लड़कियों के साथ भी ट्रस्ट इशू हो गए। लेकिन अब ठीक है और उसको अब मेरे ऊपर ट्रस्ट भी हो गया है। जिसको सुनकर टुक टुक थोड़ी हिचकिचाने लगती है और वह लू वान वान से पूछती है, क्या वह अभी भी सबसे हिट करता है क्या। जिस पर लू वान वान बोलती है कि पता नहीं, हमारी इतनी ज्यादा बात नहीं होती है और हमें पता चलता है कि जिस हिसाब से टुक टुक वहां पर घबरा रही है तो हो सकता है कि वही टिमोथी की तो हो, और यह चीज हमें कहानी के कुछ समय बाद पता चलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लू वान वान जैसे गुड बाय बोलकर वहां से चली आती है। तभी टुक टुक के पास चाओ का कॉल आता है। चाओ उससे पूछता है कि उसे लू वान वान मिलकर कैसा लगा। जिस पर टुक टुक बोलती है कि वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जिस पर चाओ बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हें लू वान वान को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। जिस पर टुक टुक कहती है कि उसे नहीं पता, पर वह टाइम आने पर उसे सब कुछ सच जरूर बताएगी। और इसी चीज से एक्सप्रेस हो जाता है कि टक टुक पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी टिमोथी की, और उसने चाओ के ब्रदर के साथ मिलकर उसे चीट किया, और इसलिए टिमोथी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। इधर उसकी आईसाइट भी लूज हो गई, तो उसके लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर लू वान वान अपने घर पर जा रही होती है। तभी वहां पर उसके पास आती है टिमोथी की सिस्टर, जिसका नाम ओलिए होता है, और वह आते ही लू वान वान से बदतमीजी करने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुम कैसी हो, तुमने मेरे भाई से पैसों के लिए शादी की,
तुम्हें पता भी है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह चीज बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन लू वान वान जब तक उसे कुछ बोलती तब तक वापस चाव आ जाता है, जो अपनी सिस्टर ओली को रोकता है और कहता है, तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तुम लू वान वान को पर्सनली नहीं जानती हो। और वह लू वान वान को अंदर भेज देता है, जिस पर ओली अपने ब्रदर से बोल देती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इधर आपने मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उनके ऊपर चीट किया और अभी आपने लू वान वान को भी अंदर भेज दिया। आप उसको थोड़ी देर मेरे पास रुकने देते ताकि मैं उसे टुक टुक के बारे में बता सकती। जिस पर चाव कहता है, इन सब चीजों के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है और हमें यह चीज अभी नहीं करनी चाहिए। जिस पर ओली बोलती है कि आप थोड़ा सा भगवान से डरो, क्योंकि अगर मेरे भाई की आंखें वापस आ गईं तो आपके ऊपर जो थंडरस्टॉर्म आएगा आप उसको कैसे हैंडल करोगे। जिस पर चाव कहता है कि क्यों, सब चीजों की टेंशन तुम मत लो, इन सारी बातों की प्लानिंग मैंने पहले ही कर रखी है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लू वान वान रूम के अंदर जाती है और वह देखती है कि डॉक्टर टिमोथी का चेकअप कर रहा होता है। फिर डॉक्टर लू वान वान को देखकर खुश हो जाता है और वह लू वान वान को साइड पर लेकर आता है और उससे पूछ रहा होता है क्या उसे बॉडी में अपने अजीब सा फील हो रहा है। जिस पर लू वान वान पूछती है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि तुम भी जानती हो। जिस पर लू वान वान कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर, उससे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्या तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। जिस पर लू वान वान कहती है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। जिस पर डॉक्टर बोलते हैं कि तुम भूल चुकी हो कि टिमोथी के ग्रैंडफादर तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए थे, कि ताकि तुम उन्हें ग्रैंड संदेशा दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो फिर यह बहुत गलत चीज होगी। देखो मेरी बात मानो, मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, तुम उनको खाकर टिमोथी के ग्रैंडफादर को एक संदेश बहुत गुस्से में आ जाती है। वह डॉक्टर से कहती है, आप बकवास करना बंद करें और आपको पता है टिमोथी इन सब चीजों में खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है। जिस पर डॉक्टर बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो, टिमोथी को तुम समझा सकती हो। लू वान वान कहती है, मुझे आपसे किसी भी तरीके की कोई भी बहस नहीं करनी है, आप यहाँ से जाइए तब तक टिमोथी। इधर दूर उनकी बातें कॉल लगाकर सुन रहा होता है और वह लू वान वान से कहता है कि उसे पीने के लिए पानी चाहिए। जिस पर लू वान वान उसके पास चली जाती है और उसे पानी देने लगती है। जिस पर टिमोथी पूछता है, आखिर तुम डॉक्टर से क्या बातें कर रही थी। जिस पर वह जो सब सच बता देती है और कहती है, डॉक्टर मुझे फोर्स कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा पैदा करूं और उस बच्चे को तुम्हारे ग्रैंडफादर के सामने ले जाऊं। जिस पर टिमोथी बोलता है, तो तुमने क्या बोला। जिस पर लू वान वान बोलती है कि मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा बच्चा पैदा करके इस दुनिया में लाने का, और मुझे मेरे काम से मतलब है। मैं तुम्हारा यहाँ ध्यान रखने आई हूं ना, कि तुम्हारी फैमिली को आगे बढ़ाने। जिसको सुनकर टिमोथी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में देखते हैं कि लू वान वान ओली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और ओली अपनी आंटी के बेटे को खाना खिला रही होती है और उसकी आंटी का बेटा उससे बोलता है कि उसे लू वान वान ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। अब लू वान वान कुछ बोल नहीं पाती है। जिस पर ओली बोलती है कि अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसने नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसके साथ बहुत गलत हरकत कर दूंगी। जिसको सुनकर वह थोड़ा डर जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि चाओ टिमोथी और लू वन वन के रूम के बाहर खड़ा होता है और उसके पास जाती है। उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। जिस पर चाओ बोलता है कि यह मेरी एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है, क्या तुम यह मेरे बड़े भाई को जाकर दे दोगी। जिस पर लू वन वन कहती है, तुम खुद क्यों नहीं चले जाते। जिस पर चाओ कहता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं अपने भाई को फेस करने की, और वह उससे वैसे भी अच्छे से पेश नहीं आते हैं। जिस पर लू वान वान लेकर टिमोथी के पास जाती है और उससे कहती है, यह चाओ की एंगेजमेंट का कार्ड है जो कल होने वाली है और वह तुम्हें यहाँ इनवाइट करने आया है, क्या तुम आना चाहोगे। जिस पर टिमोथी उसके हाथ से वह कार्ड ले लेता है। अब हमें अगले दिन एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर टकटुक और चाओ की एंगेजमेंट होने वाली होती है। तभी वहां पर अचानक से टिमोथी आ जाता है। टिमोथी उसे एंगेजमेंट में आता है। लू वान वन टिमोथी को देखकर एकदम शॉक होती है क्योंकि टिमोथी आज से पहले इतना ज्यादा हैंडसम कभी नहीं लगा और वह सोच रही होती है कि यह खड़ूस आदमी इतना ज्यादा हैंडसम भी देख सकता है। तभी अचानक से इनकी एंगेजमेंट शुरू होती है। टुक टुक तो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, लेकिन चाओ उसे घबराने से मना कर देता है और उसे कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर खड़ा प्रीस्ट इस सीन की एंगेजमेंट सेरेमनी को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है। तभी अचानक से टुक की ड्रेस वापस जाती है। लू वान वान उसकी ड्रेस निकालने में उसकी मदद करने जाती है। तभी अचानक से वह झूमर हिलने लगता है
और वह झूमर उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। तभी टिमोथी उठकर वहां पर आता है और वह देखता है कि टुक टुक के पैरों में बहुत ज्यादा इंजरी लगी है और वह उसको सबके सामने उठाकर वहां से ले जाने लगता है, जिस पर सबको पता चल जाता है कि टिमोथी अब दोबारा से देख सकता है और उसका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है। यह देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है लू वन वन को, तो इस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है कि टिमोथी उसको उठाकर नहीं ले गया और वह टुक टुक को उठाकर ले गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाओ टिमोथी के पास आता है और टिमोथी हॉस्पिटल में टुक टुक के साथ होता है, जहां पर चाओ टिमोथी से कह रहा होता है, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि आप मेरी फियांसे को यहाँ पर लेकर आए उसका ट्रीटमेंट के लिए। जिस पर टिमोथी बोलता है, काश ये चीज मैं तुमसे बोल पाता, क्योंकि तुम तो वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे जबकि वह तुम्हारे कितने पास में गिरी हुई थी। जिस पर चाओ कहता है कि मैं बस थोड़ा सा डर गया था कि अचानक से क्या हो गया। इतने खुशी के माहौल में पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब वहां से टिमोथी जाने लगता है, जिसको चाओ कहता है, शायद तुम भूल चुके हो कि अभी तो मैं घर जाकर तुम्हारी वाइफ को इन सब बातों का जवाब भी देना है। इधर हम देखते हैं टुक टुक अपना अलग तमाशा शुरू कर देती है और वह उसके सामने सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है, लेकिन टिमोथी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और वह वहां से चला जाता है। इधर चाओ टुक टुक के साथ हॉस्पिटल में ही एंगेजमेंट कर लेता है, यह बोलकर कि तुम खुश तो नहीं। लेकिन यहाँ पर अब टुक टुक थोड़ा सा चेंज लग रही होती है, क्योंकि अब टिमोथी की आईसाइट्स भी वापस आ चुकी हैं, तो शायद वह कहीं ना कहीं टिमोथी के पास वापस जाना चाहती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू वन वन टिमोथी के रूम में वापस जा रही होती है। तभी उसे याद आता है, क्या मुझसे रूम नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टिमोथी अंदर ही है और अब वह देख भी सकता है। इसलिए वह दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करती है, पर उसका मन नहीं करता। तभी वहां पर टिमोथी आ जाता है और वह दरवाजा खोलता है, लू वन वन को देखता है, कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, पर मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। जिस पर लू वन वन कहती है, अब क्या यह एक्सप्लेन करना, तुमने पूरे क्राउड के सामने मेरी जगह उस लड़की को ले जाना जरूरी समझा। जिसको सुनकर टिमोथी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तो मेरी बात समझो, उसके पैर में बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी। जिस पर लू वन वन से कुछ जवाब नहीं देते और टिमोथी उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। और यहाँ पर लू वन वन गुस्से में अब टिमोथी के ऊपर कहने लगती है, तो मैं बस उसकी चोट और उसका दर्द दिखा, मेरे बारे में कौन सोचेगा। जिस पर टिमोथी उससे कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम शांत हो जाओ, वरना तुम रिग्रेट करोगी। जिस पर लू वन वन कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसको टिमोथी जबरदस्ती गोद में उठा लेता है और बेडरूम के अंदर ले जाने लगता है। जिस पर लू वन वन कहती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर टिमोथी कहता है, वही जो ग्रैंडफादर ने मुझे ड्यूटी दी है। लू वन वन कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाना है। लेकिन टिमोथी नहीं मानता, वह सिर्फ स्टेप पर गिरा लेता है और उसे फोर्स करने लगता है। जिस पर लू वन वन उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी अचानक से टिमोथी को उसके हाथ पर लगी चोट दिख जाती है, जिसको देखकर टिमोथी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वह लू वन वन से कहने लगता है, क्या तुम्हें भी इतनी ज्यादा चोट लगी थी। जिस पर लू वन वन अपना हाथ पीछे ले लेती है और उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ से जाओ। जिस पर टिमोथी कहता है, तो मुझे अपना हाथ दिखाओ। लेकिन लू वन वन उससे अपने हाथ नहीं दिखाती और वह गुस्से में वहां से चली आती है और उससे कहती है कि मुझे जलील करना बंद करो। फिर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चाओ आंटी से पूछ रहा होता है, क्या वह ठीक है। जिस पर चाओ बोलता है कि अब उसके दिमाग में नई प्लानिंग चल रही है, जिसको वह यूज करके वह टिमोथी को यहाँ से कहीं दूर भेज देगा और फिर पूरे बिजनेस का मालिक बन जाएगा। अगला सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर टिमोथी और चाओ के बीच में फाइट हो रही है और टिमोथी चाओ को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है और उसे कहता है, तुमने अपनी बुरी ट्रिक्स का बहुत अच्छे से यूज किया, पर अब टाइम आ गया है तुम्हें मजा चखाने का और बताने का। आखिर बड़ा भाई होता है। और वह वहां से चला आता है। तभी वहां पर लू वन वन आ जाती है। लू वन वन उससे पूछती है, तुम थे कहाँ और क्या कर रहे थे तुम। तब तक वापस चाओ आ जाता है, जिसको देखकर अब लू वन वन टिमोथी से कहती है, तुमने इसे मारा है। जिस पर चाओ बोलता है कि उसकी तरफ मत देखो ना, उस पर ध्यान दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चाओ वहां पानी मांगता हुआ आता है। तभी वहां पर चाओ की आंटी आ जाती है, जो और ज्यादा टेंशन में आ जाती है उसकी ऐसी हालत देखकर और उससे पूछती है, तुम्हारी हालत किसने की। तभी वहां पर पता चलता है कि आज उनसे मिलने के लिए उनके ग्रैंडफादर आ रहे हैं, जिसको सुनकर आंटी जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं
और ग्रैंडफादर आते ही सबसे पहले लू वन वन मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है कि मेरी डॉटर ने मेरे ग्रैंडसन की आईसाइट वापस ला ली है और मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। जिसको सुनकर लू वन वन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह ग्रैंडफादर से आशीर्वाद भी लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है जहां पर लू वन वन ने सारा मैटर ग्रैंडफादर को बता दिया होता है और ग्रैंडफादर अब टिमोथी के ऊपर भड़क रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ को रात में परेशान करने की। आइंदा से तुमने अगर यह हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वह टिमोथी को वहां से भगा देते हैं। फिर वह लू वन वन से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिस पर लू वन वन पूछती है कि आखिर क्या बात करनी है। जिसके पर वह बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम बहुत जल्दी ग्रैंडसन को इस दुनिया में लेकर आओ। जिस पर लू वन वन कहती है कि मैं इन सब चीजों के लिए कोशिश जरूर करूंगी। फिर हम देखते हैं कि वह उसको ग्रैंडफादर कुछ निकाल कर देते हैं और कहते हैं ये हमारे फैमिली का पेंडेंट है। इसकी ओनर इससे पहले हमारे फैमिली की डॉटर लोई थी। अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारे फैमिली का ट्रेडिशन है। फिर तब तक वहां पर टिमोथी आ जाता है जिसको देखकर ग्रैंडफादर उसके ऊपर भड़कने लगते हैं। तुम क्या देख रहे हो। जिस पर टिमोथी बोलता है कि यह मेरा रूम है। जिस पर ग्रैंडफादर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से और उसके ग्रैंडफादर वहां से चले जाते हैं। हम अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर टिमोथी लू वन वन के पास बैठा होता है। वह उससे पूछ रहा होता है क्या कर ग्रैंडफादर ने तुमसे क्या बात की। जिस पर वह उन्हें वही पेंडेंट दिखाती है जिसको देखकर टिमोथी को उसकी मॉम की याद आ जाती है और टिमोथी लू वन वन को बताता है कि इस पेंडेंट की असली मालकिन कोई और नहीं मेरी मॉम है। जिसको सुनकर लू वन वन उससे कहती है क्या तुम इसे वापस लेना चाहते हो। जिस पर टिमोथी बोलता है कि नहीं अभी नहीं अभी तुम्हारा है। जिसको सुनकर लू वन वन से अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टिमोथी उससे कहता है कि हमने एक दूसरे को भी चैट पर ऐड किया है। जिस पर लू वन वन कहती है कि ऐसा क्यों किया। जिस पर टिमोथी बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद टिमोथी उसे अपने क्लोज खींचता है और उसके हेड से हेड लगाकर उसे कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर टिमोथी और लू वन वन वॉक कर रहे होते हैं। जहां पर लू वन वन टिमोथी को बताती है कि मेरी फैमिली के साथ हमारे ग्रैंडफादर ने डील की थी कि अगर मैं तुम्हें क्योर कर दूंगी तो वह मेरी फैमिली को बहुत सारे पैसे देंगे और शायद इसलिए मेरी फैमिली पैसे लेने के लिए आ रही होगी। क्या तुम्हें इन सब चीजों में बुरा फील तो नहीं हो रहा। पर टिमोथी बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह सब उन्होंने मेरे भले के लिए किया। तब तक वहां पर चाव और टुक टुक चलकर आ रहे होते हैं। जिसको देखकर लू वन वन जूते से पूछती है क्या तुम्हारा पैर ठीक है। जिस पर टुक टुक थोड़ा हेसिटेट हो जाती है पर वह कह देती है हाँ वह ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद यह सब लोग ग्रैंडफादर के पास ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं जहां पर टिमोथी ग्रैंडफादर से कहता है क्यों ना आप लू वन वन के साथ थोड़ा वॉक करके आएं और उससे पूछें कि आजकल वह कैसी है और क्या कर रही है। जिस पर ग्रैंडफादर लू वन वन के साथ वॉक करने चले जाते हैं। अब टिमोथी बात कर रहा होता है चाव और टुक टुक से और वह उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा होता है। स्पेशली चाव को चाव से बोलता है कि चाव तू मेरी वाइफ से अब दूर रहना शुरू कर दे वरना मुझे तुम्हारी दूसरी टांग तोड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जिस चीज से चाव डर जाता है। अब हम अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर टक टुक टिमोथी के रूम के बाहर जाती है जहां पर वह नॉक करती है। तब तक वहां पर टिमोथी आ जाता है। टिमोथी को लगता है कि वहां पर लू वन वन होती है और वह दरवाजा खोलते ही बोलता है कि तुम बहुत जल्दी आ गई हो। लेकिन तभी वहां पर टुक टुक को देखकर उसका मुंह उतर जाता है कि और बोलते हैं उससे पूछता है कि तुम यहाँ करने की आई हो। जिस पर टुक टुक उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी आंखें वापस आ गई हैं और मुझे अच्छा लगा कि अब तुम हर एक चीज आसानी से देख पा रहे हो। जिस पर टिमोथी उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मेरी वाइफ आएगी और वह हम दोनों को साथ देखकर कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लेगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच में तुम्हारी वजह से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आए। तभी वहां पर लू वन वन आ जाती है। वह टिमोथी और टुक टुक को साथ देख लेती है। टुक टुक उसे देखकर एकदम से गिरने का ड्रामा करती है जिस पर टिमोथी उसे पकड़ लेता है। तब तक वह उसके करीब और एंजॉय जाती है जिस पर वह नौटंकी करने लगती है और कहने लगती है टिमोथी बहुत अच्छा है वह हमेशा मेरा ध्यान रखता है और इसलिए मैं उसे यहाँ पर थैंक यू बोलने आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि उसने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा।
साथ में वह यह भी बोलती है कि मेरे पैर कमजोर हैं, इसलिए मैं गलती से गिर गई थी, तुम टिमोथी से लड़ना मत। जिस पर लू वान वन तुक तुक को सुनाना शुरू कर देती है और कहती है, तो मैं लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सब समझ आ रहा है। आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो, पर तुम्हारी ये ट्रिक्स यहाँ नहीं चलेंगी। तुम दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रही हो, पर अब तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर टिमोथी एकदम से गुस्सा हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है, दोनों चुप हो जाओ दे, और इसके बाद वह वहां से कहता है, यहाँ से जाओ। जिस पर लू वान वन को लगता है कि टिमोथी ने उसे वहां से जाने के लिए कहा है, और जैसे ही लू वान वन वहां से लगती है, टिमोथी उसे रोकता है, मैंने तुमसे नहीं बोला, और वह उसे कमरे के अंदर ले जाता है, जिससे टुक टुक और ज्यादा जलन हो जाती है। अब हम अगला सीन देखते हैं, जहां पर टिमोथी लू वान वन को एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। जिस पर लू वान वन कहती है, मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके करीब जाओ या उससे दूर जाओ, क्योंकि मुझे मेरे काम से मतलब है, जिस काम के लिए मुझे यहाँ लाया गया है। और वह ऐसा बोल देती है जिस पर टिमोथी को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वह कुछ कर नहीं पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू वान वान अपनी माँ के पास होती है। उसकी माँ एक कॉलेज की डीन होती है और वह उनसे बातें कर रही होती है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम पैटी होता है। यह लू वान वन की बहन होती है और लू वान वन से बहुत ज्यादा नफरत करती है। वह अपनी माँ को आकर बताती है कि उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है, और आप देखिए इसमें आपकी परवरिश का क्या नतीजा दिया है। उसने एग्रीमेंट कुछ पैसों के लिए साइन किया है, जहां पर यह उस आदमी को एक बच्चा पैदा करके देगी और उसके बदले में यह उसे अमीर आदमी से बहुत ज्यादा पैसे लेगी। यह सुनते ही उसकी माँ को अटैक सा पड़ने लगता है और उन्हें खून की उल्टी होने लगती है। वह लू वान वन से पूछती है, क्या यह बात सच है? लू वान वन अपने सामने झूठ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अब उसकी माँ के सामने सच्चाई आ गई है। जिस पर उसकी माँ पूछती है, कुछ समय पहले तुम्हारे पिता ने जो कॉलेज में इतने सारे पैसे डोनेट किए थे, वह कहाँ से आए? जिस पर लू वान वन जवाब नहीं देती है और उसकी चुप्पी ही जवाब दे रही होती है कि जो उसकी बहन रैबिट सामने बोल रही है वह सब कुछ सच है। अब उसकी माँ से कहती है, मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट भी नहीं रुकना चाहती हूँ, तो मुझे अकेला छोड़ दो। और उन्हें खून की उल्टी हो रही होती है और वह अंदर से बहुत ज्यादा तड़प रही होती है। अब लू वान वन को समझ नहीं आता वह क्या करे, और उसकी माँ वहां से चली जाती है। जिस पर लू वान वन अब उसे रैबिट से बोलती है, आखिर तुम क्या चाहती हो? तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर वह बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम टिमोथी को डिवोर्स दे दो और उसे मेरी शादी करा दो। और लू वान वन के लिए यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह रैबिट को जोर का थप्पड़ लगा देती है। जिस पर पैटी कहती है, मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? जिस पर लू वान वन कहती है, यह तुम परेशान करती हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। और वह वहां से चली आती है। जब वह वहां पर आती है तो वह अपनी माँ की असिस्टेंट से मिलती है और उससे पूछती है कि माँ कहाँ है। जिस पर वह बोलती है, आपकी माँ अंदर रेस्ट कर रही हैं, पर वह आपसे मिलना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह कुछ देर तक अकेला रहना चाहती हैं। तभी वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। वे उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा नाम लू वान वान है? जिस पर वह हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद लू वान वान पूछती है, ऑफिसर आखिर क्या मामला हुआ? क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा होता है कि टिमोथी ने फिर से किसी से लड़ाई की है और अब उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जिस पर पुलिस कहती है, आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है क्योंकि आपने किसी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है। जिस पर लू वान वान को याद आता है कि उसने रैबिट के ऊपर हाथ उठाया था। अब ऑफिसर उससे बोलते हैं, अब तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और वह उनके साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहां पर उसे पैटी भी मिलती है और रैबिट कहती है, मेरी बात ना मारने का नतीजा तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। अब तुम यहाँ जेल में सड़ो, क्योंकि मुझे पता है कि टिमोथी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। ऑफिसर्स वहां से जाने से पहले लू वन वन से कहने लगते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को बुला लो, फिर हम तुम्हें यहाँ से छोड़ देंगे। लू वान वान अपना फोन देखती है और वह सोचती है कि वह टिमोथी को कॉल करे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह टिमोथी को कॉल करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टिमोथी 2 साल बाद अब अपने ऑफिस गया होता है, जिसकी वजह से उसके ऑफिस में बहुत ज्यादा मीटिंग्स और बिजी शेड्यूल लग चुका होता है। अब यहाँ पर टिमोथी के फोन पर लू वान वन का कॉल आता है और वह कॉल को अपने असिस्टेंट को उठाने के लिए दे देता है, क्योंकि वह एक मीटिंग अटेंड करने वाला होता है। उसका असिस्टेंट आकर कॉल पिक करता है, जिस पर लू वान वान से पूछती है,
टिमोथी कहाँ है? जिस पर असिस्टेंट बताता है, सर बहुत ज्यादा बिजी हैं क्योंकि आज उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग्स हैं। जिस पर लू वानवन को याद आता है कि टिमोथी बहुत टाइम बाद अपने ऑफिस गया है और इसलिए उसे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसे डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है और वह बस यह बोलकर कॉल कट करने वाली होती है। जिस पर असिस्टेंट पूछता है, आखिर कुछ बात है क्या? जिस पर लू वानवन बताती है, जब टिमोथी फ्री हो तो उन्हें बता देना कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, और वह कॉल कट कर देती है। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहां पर टिमोथी फ्री हो जाता है और वह मैसेज भेजकर पूछता है, क्या मेरे फोन पर किसी का कॉल आया था? जिस पर असिस्टेंट बताता है, आपकी वाइफ का कॉल आया था और उन्होंने बताया है कि उन्हें किसी फेक केस के चक्कर में पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया गया है। सुनकर टिमोथी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, अपने असिस्टेंट पर भड़कता है और कहता है, तुमने यह चीज मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी वाइफ बहुत ज्यादा सफर कर रही होगी। और वह फोन लेकर नीचे आता है और वह लू वानवान से पूछता है, आखिर क्या हुआ, तुम कहाँ हो? जिस पर लू वानवान बताती है कि वह पुलिस स्टेशन में है। इस पर टिमोथी बोलता है, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह वहां से जाने वाला होता है। तब तक वहां पर चौवा आ जाता है किसी क्लाइंट को लेकर, क्योंकि उसने यह सुन लिया होता है कि लू वानवान पुलिस स्टेशन में है और अब उनके बीच में रिश्ते खराब करने की कोशिश करता है। और वह कहता है, मैंने ऐसा सुना कि आप सिस्टर इन लॉ का नाम ले रहे थे, क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि हमारी क्लाइंट आपसे मिलाने आई है और अब 2 साल बाद दोबारा ऑफिस आए हैं, क्या यह चीज अच्छी लगेगी? क्या पुलिस स्टेशन भाभी को लेने जा रहे हैं? अब ना चाहते हुए भी टिमोथी को अपने असिस्टेंट को पुलिस स्टेशन भेजना पड़ता है लू वानवान को लेने के लिए। इधर लू वानवान को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जो वहां पर टिमोथी का वेट कर रही होती है और सोच रही होती है, आखिर उसके सब कुछ बताने के बाद भी टिमोथी उसके पास क्यों नहीं आया। तभी वहां पर एक पुलिस चीफ कमांडर आ जाता है, जो लू वानवान से माफी मांगता है कि उस लड़की ने आपको फेक केस में फंसाया और मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आपको यहाँ से छोड़ दिया गया है। और वह लू वानवान से पूछता है, क्या आपने सच में उस लड़की को मारा था? जिस पर लू वानवान हमेशा की तरह जवाब देती है, जिस पर वह कमांडर डर जाता है। पर वह टिमोथी के कहने पर उन्हें छोड़ देता है और जब वह बाहर आती है तभी उसे टिमोथी का कॉल आता है और वह उसे कहता है, जल्दी से ऊपर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लू वानवान उसके कैबिन में जाती है। टिमोथी कुछ काम कर रहा होता है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी वहां पर उसका असिस्टेंट टिमोथी के लिए कॉफी लेकर आता है। लू वानवन को वह कॉफी देने के लिए बोलता है। असिस्टेंट शॉक होता है क्योंकि टिमोथी ने ऐसा कभी नहीं किया होता। लू वानवन कॉफी को पीने वाली होती है, तभी टिमोथी उसके पास आ जाता है, उसे पूछता है, आखिर क्या हुआ था, और वह उसे बताने लगती है। तभी टिमोथी उसे किस करने वाला होता है, तब तक वहां पर उनका दोस्त आ जाता है, जो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों कंटिन्यू रखो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। जिस पर टिमोथी थोड़ा डर जाता है और वह लू वानवान को बताता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड है जो उसे यहाँ मिलाने आया है। वह वहां बैठ जाता है और कहता है, यह आपकी वाइफ है? इस पर टिमोथी हाँ में जवाब देता है। लू वानवान उसे बताती है कि उनकी शादी बहुत जल्दी हुई थी, इसलिए वह उनसे नहीं मिल पाई। जिस पर उसका दोस्त बोलता है, मुझे इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। और वह अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, यह मेरा ज्वेलरी ब्रांड है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आप कभी आकर हमसे मिलिए। और साथ में मुझसे यह भी कहता है, मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैं आपकी फोटो को अपने मैगजीन के कवर पेज पर लगाकर टीवी में प्रोड्यूस करवा दूंगा। इसे सुनकर टिमोथी से कहता है, अपनी बकवास बंद रखो, यह मेरी वाइफ है, तुम कोई एक्टर नहीं हो। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहां पर अब लू वनवन टिमोथी से कह रही होती है कि उसकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। उसकी स्टीप सिस्टर ने उसकी माँ को जाकर बता दिया है कि उसने पैसों के लिए उससे शादी की और वह उससे बहुत ज्यादा नाराज है और वह नहीं चाहती कि उसकी माँ उसे इतनी छोटी बात से नाराज हो। इसलिए अब वह टिमोथी से कहना चाह रही है कि वह उसकी माँ के सामने जाकर ऐसी एक्टिंग करे कि वह उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उन्हें कन्विंस कर ले और यह कहे कि उसे कुछ नहीं चाहिए। जिस पर टिमोथी तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लू वानवान अब टिमोथी के ऑफिस में सो गई होती है। तभी वहां पर टिमोथी आता है, जैसे गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगता है और कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगले सीन में ये दोनों गाड़ी के अंदर होते हैं जहां पर अब टिमोथी लू वनवन से कहता है
कि अब इस ड्रामा को पूरा करने के लिए हमें एक वेडिंग रिंग तो लेनी ही पड़ेगी। जिस पर लू वन वन कहती है, हाँ मैंने देखी है, रोड साइड पर बहुत सारी वेडिंग रिंग्स मिलती हैं, हम चलकर वहीं ले लेंगे। जिस पर टिमोथी बोलता है कि तुम्हारी मॉम उन वेडिंग रिंग्स को एकदम पहचान जाएंगी, इसलिए हम एक प्रॉपर ज्वेलरी शॉप पर चलकर एक एक्सपेंसिव गोल्ड की रिंग लेंगे। जिस पर लू वन वन कहती है, हमें इतनी महंगी रिंग लेने की जरूरत नहीं है, बस हम ड्रामा ही तो कर रहे हैं। जिस पर टिमोथी बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें एक रिंग दिलवा सकता हूँ। अब लू वानवन को न चाहते हुए भी टिमोथी की बात से सहमत होना पड़ता है। अगले सीन में हम उनको उसके बेस्ट फ्रेंड की शॉप में देखते हैं, जहां पर ये दोनों अपने लिए रिंग पसंद कर लेते हैं। जिस पर अब ये दोनों अपनी अपनी रिंग्स खुद ही पहनने लगते हैं। जिस पर वह बोलता है कि ऐसे नहीं करना होता है, जो भी हमारी शॉप पर आता है हम कपल्स को एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करके पहनाने के लिए बोलते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, जिससे लू वन वन के मन में थोड़ी फीलिंग्स आ रही होती हैं और उसे बटरफ्लाई जैसा फील हो रहा होता है। तभी वह उनसे बोलती है, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? और वह वहां पर एक मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और वह खुद को बताती है कि लू वन वन, तुम दिल में ख्वाब देखना बंद करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें पता है कि टिमोथी किसी और का है और ये सब कुछ एक तमाशा है। और वैसे भी तुम्हारी मैरिज की तरह ये रिंग भी फेक है, तुमसे ये रिंग बाद में ले ली जाएगी। जिस पर लू वन वन फिर वहां पर चली आती है। टिमोथी अपने दोस्त के साथ मिलकर वहां इंतजार कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसका दोस्त उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। जिस पर टिमोथी लू वन वन से पूछता है, क्या ये तुम्हें रिंग पसंद आई? जिस पर लू वन वन हाँ में जवाब देती है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन लू वन वन के साथ टिमोथी अपनी मॉम से मिलने जाते हैं, जहां पर उसकी कुछ फ्रेंड्स उसे मिल जाती हैं। वह पूछती हैं कि आखिर ये कौन है, और यहाँ पर लू वन वन उनको नहीं बता पाती है कि टिमोथी उसका हस्बैंड है। जिस पर टिमोथी को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वह लोग फिर वहां से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लू वन वन अपनी मॉम के ऑफिस में जाती है टिमोथी को लेकर। वहां पर वह अपनी मॉम के सामने बहुत अच्छे से बिहेव करती है और कहती है, मॉम मेरे हस्बैंड आपसे मिलने आए हैं और आप ऐसा मिसअंडरस्टैंड मत करो कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जिस पर उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती है और टिमोथी उसकी बातों पर ध्यान देता है। जिस पर वह टिमोथी की तरफ इशारा करती है कि वह अच्छे से एक्टिंग करे ताकि उसकी मॉम को यकीन हो जाए, और टिमोथी भी उसकी तरफ देख रहा होता है। इस पर उसकी मॉम उसकी तरफ देखती है और कहती है, आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? जिस पर वह अपनी वेडिंग रिंग अपनी मॉम को दिखाती है। जिस पर लू वन वन की मॉम कहती है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे टिमोथी से अकेले में कुछ बात करनी है। और जैसे ही लू वन वन बाहर जाती है, उसकी मॉम उस पर भड़कने लगती है और कहने लगती है, तुम मेरी डॉटर का फायदा उठाने की कोशिश मत करो, तुम मुझसे अकेले छोड़ दो, क्योंकि तुम उसकी लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हो। उसे तुमसे अच्छा इंसान डिजर्व करता है और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम उसे अकेला छोड़कर जा सकते हो, मैं उसे संभाल लूंगी। जिस पर टिमोथी बोलता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, आप मेरी बात का यकीन करो। ये जिस पर उसकी मॉम बोलती है, मुझे यकीन दिलाओ। जिस पर टिमोथी बोलता है, हमारे हाथों में वेडिंग रिंग है। जिस पर लू वानवन की मॉम उसके मुंह पर एक मैगजीन का पेज कवर फेंक कर मारती है, और यह पेज कवर उसी दिन का होता है जिस दिन चौबाबू और टुकटुक की इंगेजमेंट होती है, और टुकटुक के ऊपर वह झूमर गिरा होता है। और उसकी मॉम कहती है, मैंने इस पिक्चर को पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया है और मुझे पता चला है इस पिक्चर में मेरी डॉटर के हाथ में कहीं भी कोई भी रिंग नहीं है और तुम यह तमाशा कर रहे हो। और वह उसके ऊपर तेज तेज भड़कने लगती है। जिस पर लू वानवान बाहर खड़ी होती है और वह रूम के अंदर आ जाती है। वह अपनी मॉम से पूछती है, आखिर क्या मैटर हुआ, और वह टिमोथी से कहती है, तुम कमरे से बाहर जाओ, तुमने मेरी मॉम को नाराज कर दिया है। और वह अपनी मॉम से कहती है, मॉम आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब मुझे बताओ, आप मेरी बात का यकीन करो, टिमोथी मुझसे बहुत प्यार करता है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, यह तमाशा करना बंद करो, और मैं भी तुम्हें समझा रही हूँ, यह सब कुछ तुम्हारे फादर की वजह से हुआ, क्योंकि उनके पैसों के लालच ने तुम्हारी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। पर तुम मेरी बात मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कहीं और करा दूंगी। जिस पर वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लू वनवन उनकी बात नहीं समझती। फिर वह बाहर आती है तो वह देखती है कि रूम के बाहर टिमोथी नहीं होता है। जब वह किसी लड़की से पूछती है तो वह उसे बताती है कि नीचे किड्स सेक्शन में टिमोथी जा रखा है।
जब वह नीचे जाती है तो वहां पर उसे एक बच्चा मिलता है जो लू वन वन को मदर कहकर बुला रहा होता है, जिस पर टिमोथी उससे पूछता है, आखिर अब तुम इन सब चीजों पर मुझे क्या एक्सप्लेन करोगी? जिस पर लू वन वन बताती है कि यह बच्चा उसे बहुत बुरी हालत में मिला था। उसके पेरेंट्स उसे अकेला छोड़कर चले गए क्योंकि इस बच्चे को बोलना और सुनना नहीं आता था। जैसे तैसे करके इस बच्चे को इसने 2 शब्द कहना सिखाया और उनमें से एक था मदर, और इसीलिए यह मुझे मदर बुला रहा है। और इन सब बातों के पीछे कोई स्टोरी नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। जिस पर टिमोथी खुश होकर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और वह लू वानवान से कहता है, देखो यह बच्चा कितना ज्यादा खुश है। और टिमोथी उस बच्चे से खुद को डैडी बुलवाने की कोशिश करता है। इस चीज को देखकर लू वानवान को थोड़ी टेंशन हो जाती है और वह टिमोथी को समझाती है कि इस बच्चे के दिल के साथ मत खेलो, ये बस एक मामूली सा बच्चा है, तुम ऐसा मत करो। जिस पर टिमोथी उसके मजे ले रहा होता है। तब तक वहां पर दूसरी और लड़कियां भी आ जाती हैं जो लू वानवान और टिमोथी से कहती हैं कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और तुम्हारे जब बच्चे होंगे तो वह भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे। जिसको सुनकर लू वानवान थोड़ा ब्लश करने लगती है। तब तक वहां पर लू वानवान के अंदर की दोस्त आ जाती है और टिमोथी बच्चे के साथ खेलना चला जाता है। जिस पर लू वानवान की दोस्त उसे समझाती है कि देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम टिमोथी के दिल में जगह बना सको तो बस एक ही ऑप्शन है, तो उसके साथ बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे और उसके बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा और फिर बच्चा कर भी लोगी तो वह तुम्हें नहीं छोड़ पाएगा। जिस पर लू वन वन कहती है, मैं यह बात सोचकर देखूंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, जहां पर लू वन वन अपने हाथ से वह रिंग उतारकर टिमोथी को देती है और कहती है, अब तमाशा खत्म हुआ, तुम अपनी रिंग मुझसे वापस ले सकते हो। दे। जिस पर टिमोथी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और लू वन वन कहती है, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम इसे बाहर फेंक सकते हो। लू वन वन कहती है, क्या बोल रहे हो, बहुत ज्यादा महंगी है, ऐसे मत करो। जिस पर टिमोथी बोलता है, तो तुम ऐसी बातें मुझसे मत करो। तभी लू वन वन पीछे मुड़ती है और उसके बाल टिमोथी की शर्ट में फंस जाते हैं, जिस पर टिमोथी को न चाहते हुए भी अपनी शर्ट का बटन तोड़ना पड़ता है। लू वन वन उससे उसकी शर्ट का बटन मांगती है और टिमोथी थोड़ा सोचने लगता है कि इस लड़की को, जिसको ना पैसे चाहिए ना इतनी महंगी रिंग चाहिए, उसे बस मेरी शर्ट का बटन चाहिए। जिस पर वह और सोचता है कि मुझसे उम्र में कई ज्यादा छोटी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है। इसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसकी शर्ट का बटन इससे क्यों मांगा है। तभी टिमोथी अपने फ्रेंड को मैसेज करके इस चीज के बारे में पूछता है, जिस पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वह लड़की तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह तुम्हारे दिल के पास वाली चीजों को हमेशा अपने दिल के पास रखना चाहती है, इसलिए उसने तुमसे शर्ट का बटन मांगा है। जिसको सुनकर टिमोथी ब्लश करने लगता है और वह समझ जाता है कि यह और कितनी काइंड हार्टेड है। हम देखते हैं कि ये लोग घर जाते हैं जहां पर ग्रैंडफादर इन दोनों से मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे की रिंग ग्रैंडफादर को दिखाते हैं, जिस पर ग्रैंडफादर टिमोथी के ऊपर भड़कने लगते हैं और कहते हैं, इसका डायमंड बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैं लू वानवन के लिए एक बड़ा डायमंड लेकर आऊंगा। और ये लोग भड़के खड़े टाइम स्पेंड करते रहते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, रात का सीन। जब लू वानवन पानी पीने के लिए नीचे आती है तो देखती है चाव बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। लू वानवन उससे पूछती है, आखिर क्या मैटर है। जिस पर चावी उसे बताता है कि टुकटुक उसे कभी भी टच करने नहीं देती है और वह हमेशा उसका कंपेयर उसके बड़े भाई से करती है। आखिर यह चीज कब तक ठीक है। जिस पर लू वनवान बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। जिस पर चावय उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने देखा होगा कि टिमोथी भी उसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनके दोनों के पहले रिलेशन थे। इन सब चीजों के बारे में तो तुम्हें भी पता है। जिस पर लू वन कहती है, मुझे इन सब चीजों के बारे में तो नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि आज हमने अपनी शादी का दिखावा करने के लिए एक फेक वेडिंग रिंग खरीदी थी। जिस पर वह चेक करता है तो यहीं से तुम देखो कि उनके मन में तुम्हारे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है। एल्लू वानवन रूम के अंदर जाती है, जहां पर टिमोथी को उसके अंदर से अजीब अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है और वह सेल्कोयल की स्मेल से समझ जाता है कि लू वानवन चाव से मिलकर आई है और वह उसके ऊपर शक करने लगता है और कहता है, क्या तुम्हारे और उसके बीच में कोई प्राइवेट मीटिंग हुई है। जिस पर लू वानवान डर जाती है और टिमोथी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह लू वानवान को जबरदस्ती किस करने लगता है। जिस पर लू वानवान धक्का देकर भागकर बाथरूम में छुप जाती है
और वह सोचने लगती है कि चैटनी उसे सही बोल रही थी। तभी हम देखते हैं कि टिमोथी से दरवाजा खुलवाता है और कहता है, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं नीचे जाकर ग्रैंडफादर को बुलवा लाऊंगा। लू वानवान को न चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है और टिमोथी उसे नहाने के लिए तौलिया देता है और कहता है, अपने शरीर से घटिया बदबू को दूर करो। और लू वानवान को समझ नहीं आता कि इन सब बातों का क्या मतलब है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब लू वानवान नीचे जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर उसे मिलने आई है। वह नीचे जाकर देखती है तो उसकी सिस्टर ओली के पास बैठी होती है और उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही होती है। ओली को रैबिट की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। लू वानवन भी उससे पूछती है, तुम क्या करने आई हो? जिस पर वह बोलती है, मुझे पता चला तुम्हें इंजरी हुई थी। जिस पर लू वानवन कहती है, मुझे किसी भी तरीके की कोई इंजरी नहीं हुई, तो यह तमाशा करना बंद करो और यहाँ से जाओ। और ओली वहां से उठकर चली जाती है और रैबिट लू वानवान से कहने लगती है कि तुम मेरी प्लानिंग खराब मत करो। और तब तक वहां पर टिमोथी आ जाता है। टिमोथी लू वानवान से पूछता है कि आखिर यह कौन है? जिस पर लू वानवान बोलती है, यह मेरी सिस्टर है। और टिमोथी कहता है, तुम दोनों सिस्टर एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग दिखती हो। जिस पर रैबिट अपनी तारीफ करने लगती है और कहने लगती है, हाँ, मुझे पता है सब यही बोलते हैं कि मैं लू वानवन से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। जिस पर टिमोथी का असिस्टेंट जवाब देता है कि सर का कहने का मतलब है कि तुम मैडम से बहुत ज्यादा बूढ़ी दिखती हो। जिसको सुनकर रैबिट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लू वानवान उन दोनों को देखकर हंस रही होती है। तभी टिमोथी उसके मुंह पर अपना कोट फेंकता है और उससे कहता है, उसको रूम में रख कर आओ। लू वानवान मन में सोचती है कि पिछले 2 दिन से तो यह आदमी मुझसे बात नहीं कर रहा और मुझे लगातार इग्नोर कर रहा है। अब अचानक से इसके लिए मेरे लिए फीलिंग्स जाग गई हैं और यह मुझे अपने काम करने का ऑर्डर दे रहा है। लू वानवन कोट को लेकर रूम में चली जाती है। इधर पैटी अपना काम करना शुरू कर देती है। वह टिमोथी से कहती है, तुम्हें पता है कि लू वानवन से शादी करने से पहले तुम्हारा शादी का प्रपोजल मेरे पास आया था? जिस पर टिमोथी बोलता है, हाँ, मुझे यह चीज पता चली कि तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, इसलिए तुमने मुझसे अंधा बोलकर शादी करने से मना कर दिया था। जिस पर वह बोलती है, अभी भी मौका है तो मुझसे शादी कर लो और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिस पर टिमोथी बोलता है, शायद तुम भूल चुकी हो, जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मैं उसे वक्त नहीं छोड़ सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है भी नहीं। लू वानवान तुमसे कई ज्यादा ब्यूटीफुल है। और रैबिट को यह बातें सुनकर गुस्सा आता है और टिमोथी वहां उसे अकेला छोड़कर चला आता है। फिर इधर हम टिमोथी को देखते हैं जो लू वानवान के पास आया होता है और वह लू वानवान को बताता है कि कैसे उसकी सिस्टर उसके अगेंस्ट उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही थी। इधर रैबिट को दिखाया जाता है जो गाड़ी के अंदर बैठी होती है, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे झूठ बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर थोड़ा देर कर रही थी, उन्होंने मुझे डरा दिया था तुमसे ब्रेकअप करने का, तो इस चीज को सीरियस मत लेना। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वैसे रैबिट, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। थैंक यू, तुमने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी और मुझे पता चला कि मैं तुमसे दूर भी रह सकता हूँ और अब मैं खुश हूँ तुमसे अकेले रह के, इसलिए मुझे तुमसे ब्रेकअप ही रखना है, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है। और वह कॉल काट देता है। जिस पर रैबिट को गुस्सा आता है। वह कहती है, यह सब कुछ लू वानवान की वजह से हुआ, वह उसको नहीं छोड़ेगी। फिर हम इसके बाद का सीन देखते हैं जहां पर टिमोथी ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया होता है। लू वानवान को शक होता है और वह टिमोथी से पूछती है, आखिर तुमने यह सब क्यों ऑर्डर किया? हम घर पर भी बनवा सकते थे। जिस पर टिमोथी कहता है, क्योंकि आज मेरा मन था। तब तक वहां पर चाव और टुकटुक आते हैं और टेबल पर जितना भी खाना होता है वह सब टुकटुक की पसंद का होता है। जिसको देखकर चाव्यू टिमोथी से कहता है, आप अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड की पसंद को नहीं भूले, और उसे खाना खाने के लिए देने लगता है। जिस पर अब लू वानवान को जलन हो रही होती है, लेकिन अब टिमोथी कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी वजह से अब चीजें बिगड़ चुकी हैं। तभी वहां पर ग्रैंडफादर आते हैं, उन लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि कल वे लोग सिटी छोड़कर काउंसाइड जा रहे हैं उनकी ग्रैंडमदर के पास, इसलिए वे सब बैठकर खाना अच्छे से एंजॉय करें। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर टिमोथी लू वानवान को लेकर उसकी ग्रैंडमदर से मिलाने पहुंचता है। उसकी ग्रैंडमदर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जिस पर टिमोथी अपनी ग्रैंडमदर से बोलता है कि मैंने आपको इतने टाइम तक बहुत ज्यादा परेशान किया ना, मुझे माफ करना कि मेरी वजह से आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई।
जिस पर उसकी ग्रैंडमदर कहती है, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, सब कुछ ठीक है और बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि अब तुम खुद को देख पाते हो। और ये लोग अंदर जाकर बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक से टुक टुक भी आ जाती है, जिनको देखकर उसकी ग्रैंडमदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह दोनों का वेलकम नहीं करती और उन्हें वहां से ही जाने के लिए बोल रही होती है। जिस पर चावा अपनी ग्रैंडमदर से लड़ने लगता है और कहने लगता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या मैं आपका ग्रैंडसन नहीं हूँ? आपने मेरे बड़े भाई को तो इतने अच्छे से वेलकम किया और जब मेरी बारी आई तो आप मुझसे ऐसे कर रही हैं। यह चीज बहुत ज्यादा गलत है। जिस पर टुक टुक अचानक से बेहोश होने का ड्रामा करने लगती है और चावे उसको गोद में उठाकर वहां से अंदर ले जाने लगता है और उन सब से कहता है कि मुझे माफ करना, पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और उसके जाने के बाद ग्रैंडमदर अब लू वानवान से कह रही होती है, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, पर चाव थोड़ा जिद्दी है और वह बड़ों की बात नहीं मानता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चावा अब टुक टुक को टॉर्चर कर रहा होता है और उसे ठंडे पानी से नहला रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मुझे यह सब कुछ करना पड़ेगा, पर नाम ग्रैंडमदर की नजर में सिंपैथी कैसे पाएंगे। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। यह सब खाना खा रहे होते हैं। टुक टुक की हालत थोड़ी बुरी लग रही होती है, पर वह किसी को भी नहीं बता सकती कि कैसे चावेयू उसे हर दिन ऐसे ही टॉर्चर करता है। यह सब उसके लिए नया नहीं है। वह सब खाना खाते हैं और यह सब लोग वॉक के लिए जाते हैं, जहां पर टिमोथी और चाव जल्दी आगे भाग जाते हैं और टुक टुक और लू वनवन पीछे रह जाते हैं। तभी अचानक से टुक टुक लू वनवन से कहती है कि वह बस अब सब कुछ ठीक करना चाहती है और वह चुपचाप से क्लिफ के पास जाने लगती है और वहां से गिर जाती है। हालांकि लू वानवन उसे बचाने की भी कोशिश करती है, पर वह नहीं बच पाती और उसी मोमेंट पर ग्रैंडफादर उन दोनों को देख लेते हैं, जहां पर ग्रैंडफादर को लग रहा होता है कि लू वानवन ने टुक टुक को क्लिफ से धक्का दे दिया है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि टुक टुक बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन डॉक्टर चाव्य को बताता है कि वह उसके बच्चे को नहीं बचा पाया है, जिसको सुनकर अब चाव्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और टुक टुक बहुत ज्यादा नौटंकी कर रही होती है और कह रही होती है, यह सब कुछ लू वानवन की वजह से हुआ। अगर उसने मुझे धक्का नहीं दिया होता तो आज मेरा बच्चा इस दुनिया में होता। और ये सबके सामने कह रही होती है कि उसने यह सब नहीं किया। जिस पर टिमोथी उसे अकेले में ले जाकर बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है, अगर तुमने सच में यह सब चीज की है तो तुम एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर लू वानवन कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर टिमोथी कहता है, मैंने तुम जैसी शर्महीन लड़की आज तक नहीं देखी। और वह लू वानवन को अकेला छोड़कर वहां से चला आता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लू वानवन घर जाती है और सारा सामान अपना पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है और कहती है, यह घर उसके लिए नहीं बनाया और उसे लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए। तब तक वहां पर टिमोथी आता है। टिमोथी ग्रैंडमदर से पूछता है कि लू वनवन कहाँ है, जिस पर ग्रैंडमदर बताती है कि लू वनवन घर छोड़कर जा चुकी है। टिमोथी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वह असिस्टेंट से बोलकर अपनी एक फ्लाइट बुक करवाता है लू वनवन के पास जाने के लिए। और लू वनवन को हम एक क्लब के अंदर दिखाया जाता है। वह बहुत ज्यादा नशे में होती है। टिमोथी उसके पास पहुंच जाता है। वह उसका कॉल भी पिक नहीं करती है और लू वनवन चलती हुई जा रही होती है। टिमोथी उसे संभालने की कोशिश करता है। लू वनवन टिमोथी की बातों से कन्विंस हो जाती है। टिमोथी उसे अपने घर ले आता है। जब वह घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर टुक टुक से मिलने हॉस्पिटल गई थी और वह वहां बेहोश होकर गिर गई है और उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है। टिमोथी और लू वनवन भागते हुए ग्रैंडमदर से मिलने जाते हैं, जहां पर ग्रैंडमदर टिमोथी को बताती है कि उन्हें टुक टुक की सारी सच्चाई पता चल गई है और टुक टुक ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वह इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके और वह उन दोनों से बचकर रहने के लिए बोलते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब टिमोथी और लू वानवन वापस अपने सिटी जाने का डिसाइड करते हैं, जिस पर ग्रैंडफादर लू वानवन को एक ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं, इस ब्रेसलेट को हमेशा अपने पास रखना। जब तुम्हारा मुसीबत का समय आएगा तो यह तुम्हारे काम जरूर आएगा। अब हम देखते हैं अगले सीन में लू वानवन अपने घर जाती है। तभी उसके पास आती है जो उसे बताती है कि उसकी स्टेप मदर उससे मिलने नीचे आई है और वह बहुत ज्यादा रो रही है। लू वानवन अपनी स्टेप मदर से मिलने नीचे जाती है, जहां उसकी स्टेप मदर उसके सामने बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बैठी होती है और उससे बात पूछती है और वह उससे हर तरीके की माफी मांग रही होती है।
और कह रही होती है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने उसकी सिस्टर रैबिट को सपोर्ट किया और कभी लू वन वन को अपना नहीं माना। और इन सब चीजों से इमोशनल हो जाती है, वह अपनी माँ को हक करती है। तभी उसकी माँ उसकी गर्दन पर एक नशे का इंजेक्शन लगा देती है। अगले सीन में जब लू वन वन की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक घर के पास पाती है और वहां से मिलने टुक टुक थी और इन्हें समझ आ जाता है कि यह सब कुछ टुक टुक और चौव का किया कराया है। इधर चौव भी लू वन वन को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन तब तक वहां पर टिमोथी लू वन वन की लोकेशन ट्रैक करके उसे ब्रेसलेट की मदद से बचाने आ जाता है। अब चौव ने लू वन वन की गर्दन पर चाकू रख रखा होता है और इधर उसने टुक टुक को भी सूली पर चढ़ा रखा होता है, जिस पर ग्रैंडफादर के बोलने पर अब टिमोथी के पास यह ऑप्शन होता है कि वह लू वन वन को छोड़कर टुक टुक को बचाए, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि टुक टुक के पेट में उनके खानदान का वारिस है। जिसको सुनकर लू वन वन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह चौव के ऊपर चाकू से हमला कर देती है और खुद नीचे जाकर क्लिफ से पानी में गिर जाती है। अब सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहां पर सबके लिए लू वन वन मर चुकी होती है और इसी तरह 6 साल बीत चुके होते हैं, जहां पर लू वन वन का भी 6 साल का बेटा होता है। लू वन वन अब टिमोथी के बेस्ट फ्रेंड के साथ रह रही होती है और उसका बेटा उसे बताता है कि वह अपने टीचर के साथ एक बड़ी सिटी मूव करने जा रहा है, एक दिन की ट्रिप के लिए। जिस पर पहले तो लू वन वन टेंशन में आ जाती है, लेकिन टिमोथी के बेस्ट फ्रेंड के बोलने पर वह तैयार हो जाती है अपने बेटे को बड़ी सिटी भेजने के लिए। अब हमें उसके बेटे का सीन दिखाया जाता है, वह अपने फ्रेंड के साथ मिलकर सिटी घूम रहा होता है। तभी वहां पर अचानक से टिमोथी की गाड़ी आ जाती है और उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी का ड्राइवर नीचे आता है और टिमोथी को समझाता है कि उसने कुछ 2 बच्चों को टक्कर मार दी है। तभी हम देखते हैं कि टीचर आकर उनकी मदद करती है और टिमोथी भी उनके पास खड़ा होता है। इसी बीच उसके बेटे के पास लू वन वन का कॉल आता है। लू वन वन उसके बेटे से पूछती है क्या वह ठीक है, और टिमोथी उसकी आवाज सुनकर पागल हो जाता है और वह बच्चे के हाथ से फोन छीन लेता है। सबको उसका व्यवहार बहुत ज्यादा अजीब लगता है और टिमोथी को लगता है कि लू वन वन उसके आसपास है, वह मरी नहीं है और वह उसे सुन पा रहा है। और वह उस बच्चे से डील करता है कि अगर वह उसे बहुत सारे पैसे देगा तो वह उसे दोबारा से वही आवाज सुनाएगा। जिस पर वह बच्चा कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए और यहाँ पर टिमोथी उस बच्चे के साथ जिद कर रहा होता है, जिस पर सभी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसे रिएक्ट मत करो, वह एक मामूली सा बच्चा है। लेकिन टिमोथी उनकी बात नहीं मानता। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू वन वन अपने घर में होती है और वह बहुत ज्यादा टेंशन में होती है और वह उसी पेंडेंट को देख रही होती है जो उसे कहानी की शुरुआत में टिमोथी के ग्रैंडफादर ने दिया होता है। और वह सोच रही होती है कि वह स्पेंड और लोगों को वापस कर देगी जाकर, क्योंकि उसे सिर्फ अपने बेटे का भविष्य चाहिए। जिस पर टिमोथी का बेस्ट फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह टिमोथी के पास चली जाए, क्योंकि कुछ साल बाद उसके बेटे को सच्चाई पता लग ही जानी है। लेकिन लू वन वन टिमोथी के बेस्ट फ्रेंड के एहसान के तले इतनी ज्यादा दबी हुई होती है कि वह उसे छोड़कर जाना एक तरह का झूठ समझती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लू वन वन अब अपनी डीन मदर से मिलने जाती है और उसकी डीन मदर अभी उसकी वजह से पागल हुई होती है और वह यकीन नहीं करती है कि लू वन वन जिंदा है। लू वन वन उनको कन्विंस करती है कि वह जिंदा है और वह शांत हो जाती है। तभी इधर हम देखते हैं कि टिमोथी को भी कहीं से पता चल जाता है कि लू वन वन यहाँ आ रखी है और वह जल्दी से आकर डीन मदर से मिलता है और वह उन्हें पैसे देने की कोशिश करता है। तब तक लू वन वन छुप चुकी होती है, लेकिन वह उसके हाथ से एक भी पैसा नहीं लेती है और उन्हें लगता है कि उसकी बेटी की लाइफ बर्बाद करने के पीछे वह बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तब तक वहां पर लू वन वन निकल कर आती है। इधर वहां पर टिमोथी का बेस्ट फ्रेंड और साथ में वह बच्चा भी आया होता है और जाकर उसके सीने पर धक्का मारती है और उसे उसकी लाइफ से दूर रहने के लिए बोलती है। और वह टिमोथी से कहती है, पिछले 6 साल से मुझे और मेरे बेटे को जो संभाल रहा था वह कोई और नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, और अब मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास कैसे आ जाऊं। जिस पर वह बोलता है, अच्छा तो इस सारे मैटर की जड़ यह बच्चा है, मैं इस बच्चे को ही गायब कर दूंगा। जिस पर उसके बेस्ट फ्रेंड को गुस्सा आता है और वह सच्चाई बताता है कि बच्चा मेरा नहीं तुम्हारा है और तुम अपने ही बच्चे को गायब करने की बात कर रहे हो। जिसको सुनकर टिमोथी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब वह लू वन वन के सामने झुकता है और वह बोलता है कि उसे जो भी चाहिए वह देने को तैयार है, बस वह उसकी लाइफ में वापस आ जाए और उसके साथ रहे।
लेकिन लू वान वान उसकी बात नहीं मानती है और वह टिमोथी के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वह टिमोथी से सिर्फ अपने बेटे की बात करवाएगी और उसे उसके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं चाहिए। और फिर वह उसके सामने अपने बेटे को लेकर उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ चली जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर टिमोथी के बेटे का एडमिशन है कि स्कूल में होने को आया होता है और तभी वहां पर टिमोथी भी आ जाता है। लू वान वान को यह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वह अपने बेटे को गाड़ी के अंदर बिठा देती है और टिमोथी के पास जाती है। वह उसे कहती है, तुम हमारी लाइफ में ऐसे आना बंद करो और हमें थोड़ा टाइम दो चीजों के साथ एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि सब कुछ नया है और मैं नहीं चाहती कि इन सब चीजों का बुरा असर मेरे बेटे के ऊपर पड़े। लेकिन टिमोथी उसकी बात नहीं मानता। तब तक वहां पर उसका बच्चा आ जाता है जो टिमोथी को अंकल कहकर बुला रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि आप मेरी मदद को टॉर्च मत करो। फिर यह लोग गाड़ी के अंदर जाते हैं और दोनों लोग बैठकर बात करते हैं। फिर ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है और इधर टिमोथी का बेस्ट फ्रेंड भी चाहता है कि लू वान वान अपने बेटे को लेकर टिमोथी के पास वापस पहुंच जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि लू वान वान अब टिमोथी के ग्रैंडफादर के पास मिलने जाती है और उन्हें वह पेंडेंट वापस कर रही होती है, जिस पर ग्रैंडफादर उसे बच्चे को देखकर लालच में आ जाते हैं और वह लू वान वान से कहते हैं कि वह दोबारा उनकी लाइफ में वापस आ जाए और वह जो चाहेगी वह करेंगे। लेकिन लू वान वान को अब इन सब चीजों का लालच नहीं होता और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। जिस पर टिमोथी ग्रैंडफादर से कहता है, आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, मैंने उसे समझाया पर उसने मेरी बात नहीं मानी। अब हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब लू वान वान अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है। उसके साथ टिमोथी का बेस्ट फ्रेंड भी होता है और वह लू वान वान को समझाता है कि तुम देखो टिमोथी कितना ज्यादा परेशान है, तो एक बार उसे मौका देकर तो देखो, हो सकता है उस टाइम सिचुएशन कुछ और हो। जिस पर लू वन वन कहती है, पर तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया उसका क्या? इस पर उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है, तुम उन एहसानों के तले मत डालो, तुम अपने बच्चे की लाइफ के बारे में सोचो। और लू वन वन को न चाहते हुए भी उसके बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर टिमोथी के पास वापस जाना पड़ता है और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।